डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक ऐसा फैसला लिया है जो लाखों इमिग्रेंट्स और खास करके भारतीय लोगों के सपनों पर सीधा असर डाल सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर ऐसे नियम और शुल्क लागू कर दिए हैं जो ना सिर्फ भारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक ऐसा फैसला लिया है जो लाखों इमिग्रेंट्स और खास करके भारतीय लोगों के सपनों पर सीधा असर डाल सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर ऐसे नियम और शुल्क लागू कर दिए हैं जो ना सिर्फ भारी हैं बल्कि भारत जैसे देशों के पेशेवरों के लिए अमेरिका का रास्ता और भी मुश्किल कर सकते हैं। अमेरिका अब H1B वीजा के लिए $1 लाख यानी मतलब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किया और एक ऐसा बिल पास कर दिया है। आपको बता दूं कि अब तक H1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए तक की थी, पर अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाओं को भी शुरू कर दिया गया है। ट्रंप गोल्ड कार्ड की मदद से एक व्यक्ति अमेरिका में अनलिमिटेड रेसिडेंसी का अधिकार प्राप्त कर पाएगा। अनलिमिटेड रेसिडेंसी मतलब लोग जहां अगर वहां चाहें तो रह सकते हैं। अनलिमिटेड रेसिडेंसी में नागरिकों को सब सुख सुविधा अधिकार मिलेंगे जैसे कि वहां के नागरिकों को मिलते हैं। बस फर्क इतना होगा कि उनको पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। बाकी सारी सुविधाएं वहां के लोगों जैसी ही मिलेंगी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इन बदलावों का विदेशी नागरिकों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेंगी जिनके पास सबसे ज्यादा स्किल होंगे और उनके मुताबिक जो ज्यादा पोटेंशियल वाले होंगे। और अब इसका सीधा असर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर भी पड़ेगा। जानकारी के अनुसार ये बदलाव जल्द लागू किया जाएगा। चलिए अब आपको बताती हूँ कि H1B वीजा दरअसल है क्या। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है जो स्पेशल टेक्निकल स्किल वाले पोजीशंस पर विदेशी यानी बाहर से आने वाले लोगों को काम करने की अनुमति देता है। आईटी, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशनल वाले लोगों के लिए ये नियम लागू किए जाते हैं। अब आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका हर साल 65,000 लोगों को H1B वीजा देता है। इस वीजा की समय सीमा वैसे 3 साल के लिए होती है, पर जरूरत पड़ने पर 3 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर किसी को वहां और काम करना है तो ये एक्सटेंड किया जा सकता है। अब ये जानते हैं कि H1B वीजा में बदलाव करने से भारतीयों पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। तो भारत पिछले साल H1B वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा था। अप्रूव्ड वीजा में 71% वीजा भारतीयों के थे। तो वहीं भारत के बाद चीन यानी कि चाइना 11.7% के साथ दूसरे स्थान पर था। भारत की आईटी और टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H1 वीजा पर अमेरिका भेजती हैं। पहले फीस कम थी, पर अब इतनी ज्यादा फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। 71% भारतीय H1B वीजा धारक हैं और ये नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर मिडिल क्लास लोगों के लिए एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना और ज्यादा मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में भारतीय ऑक्यूपेशनल वाले लोगों को अवसर कम मिलेंगे। इन्फोसिस जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा H1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। आपको बता दूं कि भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है, जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी रोल निभाते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉन्ग्निजेंट और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को H1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। कहा जाता है कि भारत अमेरिका का समान से ज्यादा लोग यानी कि इंजीनियर, कोडर और छात्र एक्सपोर्ट करते हैं। अब फीस महंगी होने से भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के देशों की ओर रुख करेगा। ट्रंप प्रशासन ने बोला कि H1B वीजा का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है और उनके साथ ही व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शाफ ने भी कहा कि H1B वीजा प्रोग्राम उन वीजा सिस्टम में से एक है जिसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद उन सेक्टरों में काम करने वाले हाई स्किल लेबर्स को अमेरिका में इज्जत दिलाना था जहां अमेरिका काम कर सके, लेकिन अब इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विल शार्प ने कहा कि नए नियम के तहत कंपनियां अपने लोगों को H1B वीजा स्पॉन्सर करने के लिए $1 लाख फीस चुकाएंगी। इससे ये तय होगा कि विदेशों से जो लोग अमेरिका आ रहे हैं वो सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं और उन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से रिप्लेस किया जा सकता है। अमेरिकी कमर्शियल सचिव हॉवर्ड ल्यूटनिक ने कहा कि सभी कंपनियां H1B वीजा के लिए सालाना $1 लाख देने के लिए तैयार हैं तो वो आ सकती हैं। हमने उनसे बात की। अगर आप किसी को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से निकले ग्रेजुएट को ट्रेनिंग दीजिए, अमेरिकियों को ट्रेनिंग दीजिए। उनका कहने का मतलब था कि बाहर के देश के लोग कम आए, हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोग को बाहर से लाना बंद करना पड़ेगा। और अब EB1 और EB2 वीजा की जगह लेगा ट्रंप का गोल्ड कार्ड।
इसके लिए एक सरकारी वेबसाइट बनाई गई है, trumpcard.government करके, जहां लोग अपना नाम, ईमेल और फील्ड की जानकारी देंगे। और जिन्होंने एप्लीकेशन फिल किया है उनको $15,000 की जांच फीस देनी होगी और साथ ही साथ एक स्ट्रिक्ट सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनी के मुताबिक ये गोल्ड कार्ड मौजूदा EB1 और EB2 वीजा की जगह लेगी। 1 महीने के भीतर अन्य ग्रीन कार्ड श्रेणियां बंद हो जाएंगी। EB1 वीजा अमेरिका का एक स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड वीजा है और EB2 वीजा भी ग्रीन कार्ड के लिए ही है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उच्च शिक्षा यानी मास्टर्स या उससे ज्यादा की पढ़ाई कर चुके हैं और ज्यादा स्किल डिग्रियां उनके पास हैं। अब ट्रंप के इस नियम के बाद पिछले साल के मुताबिक कितने लोग अमेरिका जा पाएंगे, कितने इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ेगी या कम होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप ट्रंप के इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें एयर नाउ।